हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ध्रुव नारायण। जिन बच्चों ने भी अभी तक इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा उसका, वहाँ पे जाके आप इससे पहली वाली वीडियो देख लेना। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन दे दूंगा, प्लेलिस्ट खोल के आप सारी वीडियोज़ जो हैं अपनी क्लास की वहाँ पे देख सकते हैं। सो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट 5/27, 4/9, 7/24 एंड 5/12। तो सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम बताइए, एलसीएम कितना आया यहाँ पे। एलसीएम अगर हम निकालें इन सबका तो 27, 9, 24 एंड 12। तो इनका एलसीएम निकालते हैं हम। तो ये चारों नंबर 3 से कैंसिल हो रहे हैं। तो 3 9 27, 3 3 9, 3 8 24, 3 4 12। फिर से 3 3 9, 3 1 3, 8 ऐसे ही, 4 ऐसे ही, 3 1 3, 1 ऐसे ही, 8 और 4 क्योंकि 3 की 12 में नहीं आते। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 1 1, फिर 2 1 2। तो एलसीएम आ गया हमारा, कितना आ गया, 3 3 9, 9 3 27, 2 2 4, 2 8। तो एलसीएम आ गया हमारा 27 × 8। मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो कितना आ गया, 8 7 56 का 5 ऊपर, 8 2 16, 16 और 5 21। तो एलसीएम आ गया हमारा 21। तो चलिए इसका डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो 5/27, सबसे पहले हम 5/27 को लेंगे। तो 27 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 216 आ जाए, 8 से। तो हम ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4/9, 9 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 216 आ जाए। 9 कहाँ पर है, ये रहा 9, 3 3 9। तो हम 9 की किससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। तो हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 216 मिल जाएगा हमें। फिर 24 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 24 को 9 से करेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। 5/12, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 216 आ जाए नीचे। 12 कैसे आएगा हमको देखो, 2 2 4, 2 8, अच्छा 2 2 4, 4 3 12, तो 3 3 9, 2 18। तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा। हमने कैसे फाइंड किया, 12 की, तो 12 बना लो यहाँ पे देखो, 2 2 4, 4 3 12। तो इतने से हमें 12 मिल गया। तो बचा हुआ कौन, 3 3 9 और 9 2 18। तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 की, तो हमें क्या मिलेगा, 216 मिलेगा। बात क्लियर हो गई, बहुत ईजी था। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। 5 8 40, 24 4 96, 9 7 63 और 18 5 90। नीचे सब वही एलसीएम जो हमने लिया था वही नंबर आ जाएगा नीचे। तो अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ। जरा इसको सबसे बड़ा कौन है, न्यूमरेटर में चेक करो सबसे ग्रेटर नंबर कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है, 96 और 216। 96 और 216 आया कहाँ से था, 4/9 से। तो 4/9 सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो छोटा नंबर है उससे वो है 90/216, आया कहाँ से था, 5/12। तो 5/12 आएगा उसके बाद। फिर उससे छोटा नंबर कौन सा है, उसके बाद है 63/216, आया कहाँ से था, 7/24 से। तो 7/24 आएगा। एंड देन बचा हुआ नंबर 40/216 जो कि 5/27 से आया था, वो लिख दिया जाएगा। हमारा आंसर जो है वो आ गया। बिल्कुल सेम इसी तरीके से सेकंड पार्ट भी होगा जो आपको खुद करना है। सेकंड पार्ट में एलसीएम निकाल देता हूँ इसका। एलसीएम निकालने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो थोड़ी, तो यहाँ पे मैं एलसीएम निकाल देता हूँ। 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4 और 7 ऐसे ही, 2 2 4 7, 2 1 2 7, 2 1 2 7 1 7। अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 1 7 और 1 बिल्कुल ऐसे ही। तो एलसीएम आ गया कितना, 2 2 4, 2 8 और 8 7 से कितने होते हैं, 56। इस वाले नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 7 से, तभी 56 आएगा। इस वाले नंबर की हम 14 की किससे मल्टीप्लाई करें, 56 आ जाए, नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ऊपर नीचे 4 से कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे 14 को 4 से किया था, तो 4 को 14 से कर दोगे तो ऊपर नीचे 14 से कर देंगे। 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 56 आ जाए, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 7 8 से क्या होता है, 56 होता है। बात समझ में आ गई। ये आपको होमवर्क में करना है, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने कराया अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। इनमें से कौन से फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने बताए थे उस दिन भी, जब मैंने फर्स्ट जो लेक्चर था सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन, तो उसमें मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जो कि जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं जिनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा। चलो जितने बच्चों ने जिनको नहीं समझ में आया वो देख लो, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में करवा देता हूँ। सो फर्स्ट पार्ट है 7/21 एंड 3/9।
तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है कि नहीं है। क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? तो सबसे पहले हमें इन्हें सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, 7/21 और यहाँ पे लगा देते हैं बॉक्स। बॉक्स क्यों लगाते हैं अभी समझ में आ जाएगा, बॉक्स क्यों लगाया हमने। 7/21, अब 7/21 देखो दोनों नंबर जो है वो 7 की 12 में आते हैं और 7 से कैंसिल हो जाते हैं, तो हम 7 से कैंसिल कर देते हैं इसको। 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। यहाँ पे भी दोनों नंबर जो होते हैं वो 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। आया क्या 1/3 और यहाँ पे भी क्या आया 1/3। अब बताओ क्या ये इक्विवेलेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों से सेम रिजल्ट आया, तो ये हमारा जो आंसर होगा वो बराबर होगा। मीन्स ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है 5/7 एंड 15/28। चलो सॉल्व करते हैं इसको भी बिल्कुल वैसे ही, बॉक्स बना दिया। 15/28, तो 15/28, अब 5 और 7 तो होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते 1 को छोड़ के, तो ये तो कैंसिल होंगे नहीं, ये पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में। क्या 15 और 28 दोनों आते हैं किसी के टेबल में? बताओ जल्दी से। 28 7 की टेबल में आता है लेकिन 15 नहीं आता। 3 की टेबल में 15 आता है लेकिन 28 नहीं आता। तो ये दोनों क्या कैंसिल हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है आपका नहीं होगा। बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये कैंसिल ही नहीं हो रहा है, ये पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में दोनों। ठीक है, तो ये आ जाएगा नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बात क्लियर है? बाकी के दोनों पार्ट आपको खुद करने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कैंसिल करोगे। दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बीच में नॉट इक्विवेलेंट का साइन लगा देना, अगर आ जाता है तो बीच में इक्वल जैसा साइन लगा देना और नीचे लिख देना इक्विवेलेंट। नहीं आता तो लिख देना नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलो एक और पार्ट करा देता हूँ मैं इसका, हो सकता है ना हो। तो 6/13, बीच में वही 30/52। कैंसिल करो, ये तो कैंसिल होने से रहे क्योंकि यह इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो कैंसिल होंगे ही नहीं। ये देखो ज़रा, 6 और 13 वैसे भी किसी की टेबल में नहीं आता है ना, तो 30 और 15 को हम कैंसिल, 52 को कैंसिल करेंगे। ज़रा बताओ, 30 और 52 किसी की टेबल में आते हैं दोनों? 52 36 की टेबल में आता है लेकिन 52 6 की टेबल में नहीं आता। दोनों इवन नंबर हैं, 2 से कैंसिल हो जाएंगे। चलो 2 से करके देखते हैं। 2 की टेबल में 30, 2 की टेबल में 30 आता है क्या? 3 आता है 2 की टेबल में? नहीं आता है, तो 2 आता है, तो 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया बचा 1। 10 आता है, 2 5 ज़ा 10। इसी तरीके से 5 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया बचा 1। 12 आता है, 2 4 ज़ा और 2 6 ज़ा 12। अब 15 और 26 क्या किसी की टेबल में आते हैं? नहीं आते। जल्दी बताओ, ये दोनों नहीं आते हैं ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, अब ये भी सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ 15/26 मिला, यहाँ 6/13 मिला, तो ये नॉट इक्विवेलेंट है। ठीक है, नॉट इक्विवेलेंट। बात क्लियर है? कैसे करना है, लास्ट पार्ट बचा है केवल, वो तो कर ही लेना। ठीक है, वो होमवर्क मैं देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट, इंसर्ट वन फ्रैक्शन बिटवीन। आपको इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में एक फ्रैक्शन को इंसर्ट करना है। एक फ्रैक्शन को इंसर्ट करने का मतलब है आपको बताना है कि इनके बीच में क्या कोई फ्रैक्शन आ सकता है कि नहीं आ सकता, अगर आ सकता है तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो कोई से भी एक बताना है। तो सबसे पहला काम जो इन क्वेश्चनों में करना है वो आपको बनाना है इसका डिनोमिनेटर सेम। तो ये है 3/1 और ये है आपका मिक्सड में, सेम प्रॉपर कन्वर्ट कर लो। 4 2 ज़ा 8 और 8 और 1 9, 9/2। एलसीएम बताओ जल्दी से 1 और 2 का। इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाना है पहले तो 1 और 2 का एलसीएम बताओ जल्दी से कितना होता है। इनका एलसीएम हो गया 2, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 2। तो 3/1, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और यहाँ पे तो अभी ये पहले से ही नीचे 2 है ही, है ना। 3 2 ज़ा 6 और नीचे आ गया 2, और ये आ जाएगा आपका 9/2। तो इनके बीच में कोई सा भी एक बता दो। इनके बीच में देखो कैसे, इनके बीच में आ रहे होंगे 7/2 और 8/2, है ना। 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। बात समझ में आ गई? कोई सा भी एक बता दो इनमें से। तो लिखोगे वन फ्रैक्शन बिटवीन देम, वो कौन सा हो जाएगा? वो 8/2 लिख दो। 2 से 1 टाइम, 2 से 4 टाइम, आंसर आ गया आपका 4। अभी 4 फ्रैक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 4 के नीचे 1 लगा हुआ है। बात समझ में आ गई? चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। 2/9 एंड 3/5। इसमें भी वही चीज़ करनी है आपको, पहले तो एलसीएम लेना है। 9 और 5 दोनों ही ऑड नंबर हैं, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 9 × 5 मतलब कि 45। तो एलसीएम जो है 45 आ जाएगा, तो हमें डिनोमिनेटर को सेम बना देना है। 9 को 45 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 को 45 बनाने के लिए ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में लिख दिया जाएगा एंड।
5 2 10 होता है और 9 5 45 होता है, 9 3 27 होता है और 5 9 45 होता है। आपको बताना है इनके बीच में कोई भी एक फ्रैक्शन, तो 1 फ्रैक्शन बिटवीन देम, तो 1 फ्रैक्शन बिटवीन देम, तो इनमें से कोई एक फ्रैक्शन बता दो। 10 के बाद 11/45, 12/45, 13/45, कोई भी लिख दो, तो 11/45 लिख देते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का सेकंड पार्ट होमवर्क दिया है, तो उसका आंसर आपको ये आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। ठीक है, आंसर आपका सामने है, इसे सॉल्व करना और आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। ठीक है।